Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Dear students, we have completed our one lesson of third term. So today we will start our next lesson, that is lesson number 15, सच्ची वीरता. पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं. इसमें पाठ में है क्या? प्रस्तुत पाठ में वीर और वीरता को परिभाषित किया गया है. वीर और उसकी वीरता को, ठीक है. निबंधकार ने बहुत ही सरल शब्दों व हमारे जीवन के आसपास बिखरे उदाहरणों से वीरता की विशेषता बताने का सार्थक प्रयास किया है. निबंधकार ने क्या, जिसने बनाया है उसने क्या किया है, बहुत इजी तरीके से एग्जाम्पल्स दे के वीरता की विशेषताएं बताई हैं. चलो स्टार्ट कर लेते हैं. सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं. उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है. वे कभी चंचल नहीं होते. वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं. ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं. जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सर्दियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है. सदियों तक मतलब काफ़ी टाइम तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है. बाकी सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं. वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी आपको मदमस्त करती है. कभी किसी की और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं वो धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं. उनकी मन की विशेषताएं बताई जा रही है इसमें. तो वो क्या क्या करते हैं, ठीक है. वो उनके मन की गंभीरता और शांति किसकी तरह बताई है, समुद्र की तरह विशाल और गहरी बताई है. और आकाश की तरह स्थिर और अचल, जो मीन्स जैसे आकाश में देखते हैं कुछ मूव करता नहीं दिखाई देता ना, वो स्थिर होता है, जो हिलता नहीं है. वे कभी चंचल नहीं होते. मीन्स वो एक जैसे रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह होते हैं. वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं. लोगों पर वो उपकार करने वाले होते हैं. उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी टाइम तक हमें सुनाई देती है. ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं इस टाइम पर और वो यहीं के यहीं समाप्त हो जाएगा. नहीं, वो उसकी जो काम है उनके, वो सदियों तक उनके साथ चलते हैं. उनके मरने के बाद भी लोग उनकी वीरता को याद करते हैं. तो वो कौन होते हैं, सच्चे वीर पुरुष. सत्तम गुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया, वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं. वे लोग अपने क्षुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं. आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है. प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है. हमारे असली सच्चे राजा वे ही साधु पुरुष हैं. हीरे और लाल से जड़े हुए, सोने और चांदी के जर्क वर्क सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडोपजीवी होते हैं. लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं वो, तो इस पैराग्राफ में बोला है कि जो सत्वगुण के समुद्र में अपना जीवन लगा देते हैं वही महात्मा, साधु और वीर होते हैं. वही लोग क्या होते हैं, अपने शुद्र जीवन को त्याग कर, जो अपना हमारा जो जीवन है उस शुद्र निम्न, ठीक है, उस जीवन को त्याग कर ईश्वरीय जीवन को पाते हैं. जो भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा देते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए जो संसार के मार्ग हैं वो साफ हो जाते हैं. ठीक है, जो भी उनकी परेशानियां होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं अगर वो भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा दे तो. ठीक है, तो जब अगर वो भगवान के से जुड़ जाते हैं तो उनको प्रकृति भी अपना उनके साथ होती है. क्या बताया, प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है. ठीक है, सभी मीन्स इसमें यही बताया है कि भगवान के अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना ही सबसे बड़ा बताया है.
उसके लिए उसमें क्या क्या हो जाते हैं कि आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है, ठीक है, प्रकृति भी उनके माथे पर राज तिलक करती है। मीन्स ये सभी लोग सभी क्या है इनका साथ देते हैं। हमारे इसलिए सच्चे राजा वही साधु पुरुष हैं। हीरे कौन किनको बताया है वो कि सच्चे राजा वही साधु पुरुष हैं जो ईश्वरीय जीवन को पाते हैं अपने शूद्र जीवन को त्याग कर, ठीक है। बट मनुष्य ने क्या किया हुआ है, जो हीरे और सोने चांदी से जुड़े हुए मीन्स जड़े हुए सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनको अपना राजा बनाया हुआ है। बट वो लोग क्या करते हैं, वो गरीब किसानों की दौलत पर ही अपना हक जमाते हैं। जो भी महापुरुष जिनको भी लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बनाया हुआ है, वो क्या करते हैं, वो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती, वो गरीबों की वजह से ही इतना अच्छा जीवन जीते हैं। यह जरी मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र की तरह ऐश्वर्यवान और बलवान होने पर भी ये बड़े कायर होते हैं। क्यों न हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। तो इसमें क्या बताया है, वो बेशक ही लोगों की वजह से मीन्स लोगों की मूर्खता की वजह से वो महापुरुष बने हुए हों, बट वो असलियत में महापुरुष नहीं होते। वो एक क्या होते हैं, मखमल जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले बताया है यहाँ पर कि वो बलवान नहीं होते, दिखने में वो लगते हैं, बट वो क्या होते हैं, बहुत बड़े कायर होते हैं, क्योंकि लोगों के दिल में वो नहीं बसते। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। यह कैदी गुलाम दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। बस इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखा दी। बस इतना ही जोर और इतना ही शेखी पर से झूठे राजा शरीर को दुख देते और मारपीट पर कर अनजान लोगों को डराते हैं, और भोले भाले लोग उनसे डरते रहते हैं। तो इसमें गुलाम और बादशाह की बातचीत बताई है, ठीक है। चूँकि सब लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर ज़रा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जान बलवान नहीं होते, वो क्या होते हैं, कायर होते हैं, ठीक है। तभी उनके थोड़ा सा भी कुछ किया तो उनको दर्द होता है, वो डर के मारे पहले ही वो डर जाते हैं, डर के मारे क्या हो जाते हैं, वो अधमरे हो जाते हैं। शरीर रक्षा की गर्ज से लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। बस एक अपने शरीर रक्षा की गर्ज से क्या करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। जैसे ये राजा वैसा इनका सत्कार, जिनका बल शरीर को जरा सी रस्सी से लटकाकर मार देने भर का है। भला उनका और उन बलवान और सच्चे राजाओं का क्या मुकाबला, जिनका सिंहासन लोगों के हृदय वलय की पंखुड़ियों पर है। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। दिलों पर हुकूमत करने वाली फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह ए जमाना होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस बताया है कि जो लोग सच्चे मन से जिसको पूजते हैं, उनके लिए बस वही बहुत है। मीन्स उन राजाओं के लिए वही बहुत है कि लोगों के भी दिलों में समाये हुए हैं, ठीक है। बट जिनका वो ऊपर से करते हैं, क्योंकि वो बलवान नहीं होते, बट वो दिखावे के लिए और अपनी जीवन रक्षा के लिए उनको पूजते हैं, ठीक है। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के हर बोल से ये शब्द निकले, अनहलग अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। इसमें क्या बताया कि मंसूर ने बोला कि मैं खुदा हूँ, ठीक है, पर दुनिया के बादशाह ने कहा है यह काफिर है, मतलब वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उस पर इतने अत्याचार किए, शरीर की बुरी दशा करती थी मार मार कर, बट वो अपने शब्दों से हटा नहीं। वो यही बोलता रहा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, ठीक है। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। मीन्स उसको डर नहीं था, वो सूली पर चढ़ा दिया था बट उसको डर नहीं था कि मैं खुदा हूँ। बस वो यही बोलता रहा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, बट उसको डर नहीं लगा। ऐसे दैवी वीर, रुपया, पैसा, माल, धन
का दान नहीं किया करते। जब वे दान देने की इच्छा करते हैं तब अपने आप को हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते देखा तब अपना शरीर आगे कर दिया जिससे मृग बच जाए। बुद्ध का शरीर चाहे चला जाए, ऐसे लोग बड़े मौक़ों का इंतज़ार नहीं करते, छोटे मौक़ों को ही बड़ा बना देते हैं। इसमें बताया है कि जो बुद्ध महाराज थे उन्होंने अपने दान मीन्स ये लोग जो अच्छे महापुरुष होते हैं वो दान देने का टाइम नहीं देखते कि हमें दान देना है, दान देकर हमें किसी के ऊपर उपकार करना है, बट ये एक ऐसे टाइम की वेट करते हैं कि जहाँ पर हम छोटा सा काम करें और वो खुद ही एक दान लग जाए। जैसे बुद्ध महाराज के बारे में बताया है कि उन्होंने एक राजा को मृग को मारते हुए देखा था तो उन्होंने अपना शरीर उसके आगे कर लिया कि वो मृग बच जाए, बट अपने शरीर की कोई चिंता नहीं की कि कहीं कि अगर वो मर भी जाए तो उनको कोई अपना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही मौक़ों से वो वीर पुरुष बन जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह जाहिर न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। दुनिया में जंग के जब सब सामान जमा है, लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां पानी की बूंदों की तरह मूसलाधार बरस रही हैं। यह देखो, वीर को जोश आया। उसने कहा, हॉल्ट का मतलब क्या है? ठहरो। तमाम फौज निस्तब्ध होकर सख्ते की हालत में खड़ी हो गई। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा त्यों ही वीर ने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स है ही नहीं और सब लोग पार हो गए। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से पूरी फौज को कहा कि अटक के बाहर जाओ, जैसे नदी होती है उसके पार चले जाओ। बट जो नदियों में लहरें थी वो ज़्यादा तेज़ उठ रही थी, भयंकर लहरें उठ रही थी उसमें। तो फौज ने क्या कहा, फौज डर के मारे वो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, अपने घोड़े को अटक के बीच में डाल दिया और बोला कि अब वो सूख गई है। उसके ऊपर से चलकर वो सभी जो फौज थी उसको अटक के पार लगाया। ठीक है। दुनिया में जंग के सब सामान जमा है कि दुनिया में लड़ाई करने के लिए सब कुछ है, सारा सामान तैयार है। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां क्या है, पानी की बूंदों की तरह बरसती हैं। ठीक है। ये इसमें यही बताया है कि जो इसमें कहा है कि वीर को जब गोलियां क्या थी, पानी की बूंदों की तरह मूसलाधार बरस रही थी, काफ़ी मात्रा में क्या हो रहा था कि गोलियां चल रही थी। ठीक है। तो वीर ने क्या कहा कि रुको, और जो फौज थी वो आराम से निस्तब्ध होकर, मीन्स उन्होंने चलना बंद कर दिया था, वो खड़ी हो गई थी। क्योंकि जब वो आल्प्स के पहाड़ों पर चढ़ना, उन्होंने सोचा कि वहाँ पर चढ़ना है, बट उनसे नहीं चढ़ा गया। उनको लगा कि वहाँ पर हमसे चढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है। तो क्या किया था, तो वीर ने क्या कहा था कि आपसे है ही नहीं, मीन्स उनको बोला गया कि जिस चीज़ से तुम डर रहे हो वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है। तो सब लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को मान लिया कि जैसे वीर ने कहा है कि वहाँ पर आल्प्स है ही नहीं, तो ये मानकर वो सभी आराम से जल्दी चढ़ गए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसको अच्छे से रीड करना है चैप्टर को। ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको हम हाफ करके करेंगे। अच्छे से ध्यान से इसको रीड करना है। ठीक है। समझ आना चाहिए आपको। आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट एवी में करेंगे अपना। ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।